हाय। अगर आपसे कोई बोले कि घर पे कंटेनर में ऑर्गेनिकली बहुत ईजिली बहुत अच्छी मूली उगाई जा सकती है तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, क्योंकि ऐसा होता है। वैसे इसको ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं, लेकिन पॉट में, कंटेनर में आप ग्रो कर सकते हो, वो भी बैल्कनी में। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। जो लोग वर्किंग हैं या जो बिगिनर हैं लेकिन उनका मन है कि मैं खुद से घर में उगा के कोई सब्जी खाऊं ऑर्गेनिकली, तो आप मूली से स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें एज सच केयर की नीड नहीं है। बार बार पानी नहीं देना पड़ता है, खाद तो इसमें देनी ही नहीं पड़ती है, ना तो इसमें पेस्ट का अटैक पड़ता है। छोटी सी कुछ प्रॉब्लम आती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी, तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओगे। ना तो इसमें प्रूनिंग करनी है कि घना नहीं हो रहा है, या इसमें फूल आ रहे हैं लेकिन फूल कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं सब्जी में, ये सब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत है, आपने बीज लगाए और मूली तैयार हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बीज से लेके एंड हार्वेस्टिंग तक पूरा दिखाऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। गार्डनिंग की जो रियलिटी होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो सारा एक एक बारीकी दिखाऊंगी। और अगर आप मूली नहीं खाते हो तो आप मूली खाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करती है। सो लेट्स स्टार्ट। अब बात ये आती है कि इसको उगाते कब है। वैसे आजकल मूली हर सीज़न में मिलती है, लेकिन अगर आप घर में उगाना चाहते हो तो आप इसको विंटर्स में उगा सकते हो। मूली एक कूल वेदर, कूल सीज़न वाली क्रॉप है, सर्दियों में उगाई जाती है, लेकिन इसकी जो बीज है वो सर्दी शुरू होने के पहले जर्मिनेट हो जाने चाहिए। तो ये जो अपना दिवाली के आसपास का टाइम होता है ना, उसके आसपास आप बीज को उगा लो। मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक मूली उगाई और खाई जा सकती है। अब बात ये आती है कि आप इसके बीज कहाँ से लोगे। जैसा बोगे वैसा पाओगे। वैसे नॉर्मली मूली के बीज अच्छे ही मिलते हैं, मैंने जहां से भी लिए मुझे अच्छे लिए, लेकिन मेरे हिसाब से दो जगह बेस्ट है। पहला है एनपी ब्रांड, ये लोकल एरिया में, मतलब मुझे दिल्ली एनसीआर में ये ब्रांड दिखता है। अगर आसपास बीज भंडार में या नर्सरी में एनपी ब्रांड के बीज मिल रहे हैं तो आप ले लो, बेस्ट है ये। और अगर मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, तो मैं ऑर्डर करती हूँ बायोकार्व के सीड्स। 30-40 रुपए के मिलेंगे, बहुत अच्छे होते हैं। बाकी इस वीडियो में जो मैंने बीज यूज़ किए हैं वो मुझे नहीं याद है कि मैंने किसके लिए थे, किसी ने मुझे दिए थे वो बीज और मैंने वो इस्तेमाल किए, वो भी अच्छे हैं। तो अब बात ये आती है कि आप मूली को उगाओगे किस में। मूली को गहराई भी चाहिए और थोड़ा मूली के बीच में स्पेस भी होना चाहिए, वरना ये अच्छे से ग्रो नहीं करती है। तो मैंने पहले ट्राई किया था बकेट में। बकेट में मैंने जो मूली लगाई उसमें मैक्सिमम 5 से 6 मूली लगी। जो बीच वाली मूली थी वो तो ठीक ठाक ग्रो हो गई, लेकिन जो साइड वाली मूली थी वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई। और दूसरी चीज़ की मेरी बकेट भी ख़राब हो गई, तो ये एक फ्लॉप आइडिया था। फिर मैंने एक बार ट्राई किया किश्ती में। लंबाई तो गहराई तो उसको मिल गई, लेकिन चौड़ाई नहीं मिली। मुझे एक किश्ती में 4-5 मूली ही मिली, तो अगेन ये भी एक फ्लॉप आइडिया था। फिर मैंने ट्राई किया ग्रो बैग्स में। ग्रो बैग्स में मूली गाजर बहुत अच्छे से उगती है। तो ग्रो बैग जो मैंने लिया वो लिया 12x18 का, मतलब 12 इसकी लंबाई थी और 18 इसकी चौड़ाई, मतलब जो डायमीटर था। 12x24 के ग्रो बैग्स भी आते हैं, लेकिन बैल्कनी में 12x24 के काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो मैंने 12x18 लिया, जो बैल्कनी में भी आराम से आप रख सकते हो। ये मैंने ऑनलाइन चेक किया, मुझे अच्छे नहीं मिले, रेट्स भी मुझे ज़्यादा मिल रहे थे और क्वालिटी भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो मैंने सर्च किया आसपास लोकल एरिया में, मैंने दिल्ली से 12x18 के ग्रो बैग्स लिए हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना, मैं एक बार उनसे पूछ लूँगी कि वो ऑनलाइन देंगे या नहीं देंगे। तो मुझे पॉट मिल गया है, मुझे बीज मिल गए हैं। अब बात ये आती है कि इसकी मिट्टी, जितने भी पॉट्स में फालतू मिट्टी पड़ी थी मैंने वो यूज़ की, प्लस मैंने थोड़ी सी बाहर से नर्सरी से मिट्टी मंगवाई। मिट्टी को साफ कर लिया, देख लिया कि इसमें कुछ प्लास्टिक या कुछ कांच के टुकड़े वगैरह ना हो, और जितनी मिट्टी थी उसका 1/4 मतलब 1/4 मैंने कंपोस्ट डाला है। मैं वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ, आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हो। और इसके बाद मैं बहुत थोड़ी सी फंगीसाइड डाल रही हूँ। आप इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हो। और जितनी वर्मी कंपोस्ट डाली है लगभग उतनी ही मैंने सैंड भी डाली है। ये कंस्ट्रक्शन सैंड है। अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो इसमें थोड़ा सा सैंड आप और मिला दो। मिट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने इसको 4 बैग में भरा है और ये काम करते करते शाम हो गई है। 2 में मैं मूली उगाऊंगी और 2 में गाजर उगाऊंगी।
तो मिट्टी भरने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें अच्छे से पानी डाल दिया है, जिससे नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए, उसमें हल्का सा मॉइस्चर आ जाए और ये सेट हो जाए। मिट्टी में पानी डालने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था करीब 10-12 घंटे के लिए। ये देशी तरीका है, इस तरीके से आप करोगे तो मूली ज़्यादा अच्छे से उगेगी। अब बात आती है बीज लगाने की। बीज अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से उगें, बहुत जल्दी उगें और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिले, तो आप कोकोपीट में ट्राई करना। कोकोपीट पे मेरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। दूसरा मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बीज कैसे जर्मिनेट करें, उस पर भी आप वीडियो देख सकते हो। तो मैं अब उगाऊंगी इसको कोकोपीट में, लेकिन कैसे, वो थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर मैं पूरे बैग में कोकोपीट डाल दूँ, फिर उस पर मैं बीज फैला दूँ, तो मेरा कोकोपीट भी वेस्ट होगी और बीज भी वेस्ट होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन ग्रो बैग्स में 10-15 से ज़्यादा मूली उगेगी नहीं, और कहाँ कहाँ उगेगी वो भी मुझे पता है। तो मैंने उस हिसाब से प्लान करके बीज लगाए हैं। मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है इक्वल डिस्टेंस पे मैंने ऐसे होल किए। इनमें मैंने कोकोपीट भरी, और कोकोपीट पे मैंने बीज डाले। मेरा हाथ थोड़ा सा गीला है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक बीज ही आए, लेकिन कहीं कहीं मैंने 2-2 बीज भी डाल दिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100% रिजल्ट आएगा। तो जहां पर मैंने डबल डबल डाल दिए वहां से मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगी। दोनों ही पॉट्स में मैंने बीज लगा दिए हैं, और ये गाजर के बीज हैं, इसको भी डालती जा रही हूँ। बीज डालने के बाद एक बार अच्छे से पानी का स्प्रे करेंगे, जिससे कोकोपीट और बीज दोनों में मॉइस्चर आ जाए। बीज को डालने के बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको दिखे कि कोकोपीट या मिट्टी ऊपर से सूखी है, तो आप हल्का सा पानी का स्प्रे कर दो। आपको पानी के पाइप से या मग से ज़ोर से पानी, फोर्सफुली पानी नहीं डालना है, वरना बीज इधर उधर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है कि आपको इसको रखना कहाँ पर है। आपके घर में सबसे ज़्यादा धूप जहाँ पर आती है, आप वहीं पर इसको रखना, और कम से कम 3 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, वरना मूली नहीं उगेगी। और शुरू से वहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है कि पहले कहीं और रखना है और बाद में शिफ्ट करना है। इतना बड़ा ग्रो बैग है, आप इसको बार बार शिफ्ट नहीं कर पाओगे। 5 दिन के बाद, आज है 16 अक्टूबर, 1-2 जगह जर्मिनेट नहीं हुए हैं बीज, लेकिन बाकी जगह हो गए हैं। इधर पे गाजर भी है, मगर हमें गाजर पे फोकस नहीं करना है, ये वीडियो मूली पे है। 12 दिन के बाद धूप बीच में नहीं पड़ी, तो इसकी वजह से ना सीडलिंग्स थोड़ी सी तिरछी सी हो गई हैं। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी ग्रो होने लगे तो आप समझ जाओ कि इनको धूप नहीं मिल रही है। हमने कितने अच्छे से लगाई थी, लेकिन कहीं कहीं ये लगी हो गई है। जो हमने बीज एक साथ लगाए थे वो सारे तो उग गए हैं, और कहीं कहीं नहीं उगे हैं, तो उनको अब हम शिफ्ट कर देंगे। वैसे मूली, गाजर, धनिया, पालक, इन सबको ना एक बार उगने के बाद बार बार शिफ्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, 2-4 मूली एक ही जगह उग रही है, वो सब उग नहीं पाएंगी, क्योंकि मूली को चाहिए स्पेस, और कहीं कहीं स्पेस है, तो हम वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको शिफ्ट भी करना चाहिए, लेकिन पूरी प्रिकॉशन के साथ। कैसे, वो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टूल की मदद से, आप पेन की मदद से या लकड़ी की मदद से भी धीरे से ये सीडलिंग को उखाड़ोगे और किसी बर्तन में पानी भर के इसको रख दोगे। ये कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे डिप रहनी चाहिए। ये बीच में यहाँ पे धनिया भी उग रही है, तो इसको मुझे हटाना होगा। एक मूली यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे। इसको सीधा करूंगी मैं अभी। एक यहाँ पे लगाएंगे, काफ़ी देर ये पानी में डिप था, तो अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। हल्का सा होल करेंगे जहाँ पे भी लगाना है, और इसको अब यहाँ पर
इस तरीके से लगा देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे। बाकी मैं मिट्टी से सीधा कर रही हूँ। तो सारे मैंने इसमें लगा दिए हैं और ऊपर से एक मिट्टी की लेयर कर रही हूँ जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। दोनों ही पॉट सेट हो गए हैं और ऊपर से एक बार फिर से पानी देंगे। ये जो आप काम करोगे ये हमेशा इवनिंग में करोगे और ये शिफ्टिंग करने के बाद आपको अच्छे से पानी देना है। पहली बार पानी हमने तब दिया था जब हमने मिट्टी भरी थी, जब मिट्टी सेट की थी, उसके बाद तो हमने स्प्रे किया है और आज मैं फिर से दोबारा बहुत अच्छे से पानी दे रही हूँ। ये जो वीडियो है ना, ये आपको सिर्फ मूली उगाना नहीं दिखा रहा है, ये एक और मैसेज दे रहा है कि गार्डनिंग आपको पेशेंस सिखाता है और आपको हर सिचुएशन में कैसे चीज़ों को ठीक करना है वो भी बताता है। मैंने कितनी प्लानिंग करके बीज लगाए थे, लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में मुझे थोड़े एक दो इधर उधर शिफ्ट करने पड़े। तो ऐसा होता है, जैसे आपने प्लान किया है ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वैसे ही होगी, हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। हमें क्या करना है कि जहाँ हमें देखा कि ये गड़बड़ हो रहा है उसको ठीक करना आना चाहिए। तो ये होता है गार्डनिंग में। अब मैं दिखाती हूँ आगे का। 1 महीने के बाद मूली की ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है। एक थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे, इसको ट्राई करती हूँ कि ठीक हो जाए, बट शायद इसकी जड़ ही खराब हो गई है तो ये शायद ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन बाकी सब परफेक्टली ग्रो हो रहे हैं और यहाँ पे मूली दिख रही है, थोड़ी सी शुरुआत हो गई है। करीब 50 दिन बाद कहीं कहीं पत्तों में छेद दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई तो है जो पत्ते खा रहा है। कहीं कहीं पत्ते पीले भी दिख रहे हैं और कहीं कहीं लीफ माइनर, ये जो वाइट वाइट लाइंस दिख रही है ना पत्तियों में, ये भी आ रही है। इसका ट्रीटमेंट मैं बताती हूँ कैसे करने हैं। मूली में जो प्रॉब्लम आती है वो बस यही होती है कि उसमें लीफ माइनर आ सकते हैं, मतलब ये जो पत्तों में वाइट वाइट लाइन दिखती है इसको लीफ माइनर कहते हैं, ये हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको दिखे वो पत्ता आप तोड़ के हटा दो। सबसे पहले तो ये करना है। दूसरी चीज़, नीम की पत्तियों को उबालना है, उबाल के काढ़ा बनाना है। काढ़ा को छान के उसमें 10 गुना पानी मिला के 1-2 बार आपको स्प्रे करना है। मतलब आज आप स्प्रे करो, नेक्स्ट एक बार फिर से स्प्रे कर दो, तो ये जो लीफ माइनर है ये चले जाते हैं। और अगर कोई कैटरपिलर है या कोई कीड़ा है जो पत्ते खा रहा है तो वो भी चला जाता है। मैंने सिर्फ एक बार इसका स्प्रे किया और सारे कीड़े खत्म हो गए, लीफ माइनर भी खत्म हो गए। और अगर कहीं कहीं दिखते भी हैं तो आप उसको तुरंत तोड़ के हटा दो। अगर आप इनको फैलने दोगे तो ये फैलते चले जाएंगे, अगर आप पत्ते हटा दोगे तो ये फैलना बंद कर देंगे। दूसरी चीज़ कि मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं दी ऊपर से। आपको मूली में कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। वो जो प्लांट्स होते हैं जैसे बैगन हो गया, गुलाब हो गया, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि हमें मिट्टी के ऊपर, जैसे इनकी स्टेम है, ब्रांचेस हैं, पत्तियाँ, फूल, इन सबको बड़ा करना है या घना करना है या शाइनी करना है। जब हमें पत्ते और फूल ग्रो करने होते हैं तो हम बार बार उसमें खाद देते हैं। जड़ों को न्यूट्रिशन की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र दोगे तो पत्ते बढ़ेंगे, जड़ नहीं बढ़ेगी। और मिट्टी में न्यूट्रिशन होता है, प्लस हमने थोड़ा सा कंपोस्ट डाला था तो इसमें ऊपर से कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूली हम सर्दियों में उगा रहे हैं, सर्दी में वैसे भी थोड़ी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहती है। दूसरी चीज़, हम ग्रो बैग में उगा रहे हैं। तीसरी चीज़, हमने कंपोस्ट डाला था तो ये गीली रहेगी। जब आपको लगे कि मिट्टी सूख गई है आप तभी पानी देना। अगर आप बार बार पानी दोगे तो ये जो रूट्स हैं, यानी कि ये जो मूली है ना, ये गल जाएगी, सड़ जाएगी। तो बार बार पानी देंगे तो ये सड़ जाएगी, और अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये मर जाएगी। और हमेशा पानी साइड से देना, किसी मग की मदद से साइड से पानी देना जिससे ये पूरे ग्रो बैग में पहुंच जाए। करीब 2 महीने बाद मूली अब ऊपर से दिख रही है। तो जब आपको ऊपर से मूली दिखने लगे तब आप समझना कि मूली तैयार हो गई है। जितनी मूली मुझे दिख रही है ऊपर ऊपर, आज मैं उनको उखाड़ने वाली हूँ। पत्ते तो कितने हेल्दी है ही, मूली भी बहुत अच्छी है। हमारे घर में सबको मूली बहुत पसंद है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। 2 महीने से जिसको हमने उगाया है आज हम खाने वाले हैं।
ये जो पहली हार्वेस्टिंग हुई है उसमें भी मुझे काफ़ी मूली मिल गई है। आप इसकी सब्जी बना के खा लो, आप इसका साग बना के खा लो, आप इसको मूली पालक की बहुत अच्छी सब्जी बनती है, आप वो भी खा सकते हो, सैलेड में खा सकते हो, मूली के पराठे खा सकते हो। तो हमने शुरुआत में जो मिट्टी बनाई है बस उसी में मेहनत है, उसके अलावा कोई मेहनत नहीं है, कोई खाद भी डालने की जरूरत नहीं पड़ी और महीने में शायद 2-3 बार ही मैंने पानी दिया होगा। जब हम बाजार से सब्जी लाते हैं तो हमें नहीं पता है कि उसको किस तरीके से उगाया गया है, उसमें यूरिया डाला गया है या क्या क्या डाला गया है, लेकिन हमने जो घर में उगाई है, खुद से उगाई है और वो बिल्कुल प्योर है। इसको खाने का मज़ा ही कुछ और होता है और ये मीठी भी होती है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप सही सीज़न में मूली नहीं उगाओगे तो इसमें फूल आने लगेंगे, इसके बीज बनने लगेंगे और ये कड़वी होने लगेगी, इसका साइज़ भी छोटा रह जाएगा। अगर आप उगाना चाहते हो तो सही टाइम पे इसके बीज डाल देना। ये तो हमारी पहली हार्वेस्टिंग थी। धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी मूली उखाड़ी और हमने यूज़ की। इसके बाद ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल तैयार है। इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट डालेंगे, थोड़ी सी नीम की खली डालेंगे और इसमें बाकी और सारे प्लांट्स उगा देंगे। अगर आपका भी मन कर गया है मूली उगा के खाने का तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन गार्डनिंग, 7 गलतियां जो हमें गार्डनिंग में नहीं करनी है। अगर आपको देखना है, वो समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।